आज हम जानने पहुंचे हैं प्रियंका के पास कि सिविल जज की परीक्षा उन्होंने किस तरह से पास की। इस परीक्षा पास करने के दौरान उन्हें हर्डल्स कितने आए, सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद प्रियंका है। और प्रियंका, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? चंबा की रहने वाली, डलहौजी की रहने वाली हैं। एक्चुअली मेरा जन्म डलहौज़ी हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा में हुआ है और मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौज़ी से हुई है। और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम से पास करी है और उसके बाद मैंने एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके बाद एलएलएम दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से और फेलोशिप के अंडर कर रही हूँ जेआरएफ। और प्रियंका, आपके माता पिता के बारे में भी जानना चाहूँगी कि माता पिता क्या करते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि डलहौजी से दिल्ली का रास्ता काफ़ी दूर है। मेरे पिताजी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं और माताजी हाउसवाइफ है। और उनका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने माता पिता को ही देना चाहती हूँ कि उन्होंने कभी भी मुझे डीमोटिवेट नहीं करा। हमेशा मुझे यही कहा है कि नहीं बेटा, तुम कर सकते हो और तुम करोगी। और उन्हीं की एनकरेजमेंट की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। प्रियंका, आपसे मैंने पहले भी सवाल पूछा था कि डलहौजी से दिल्ली जाना कैसे हुआ, क्योंकि हम अक्सर डलहौजी या चंबा या फिर शिमला में रहकर ये नहीं सोचते, कभी कभार सोच भी लेते हैं कि दिल्ली जाना है। आपने कब सोचा कि आपको दिल्ली जाना है? किस व्यक्ति का इसके पीछे हाथ है कि आप दिल्ली से आपने पढ़ाई लिखाई की? जी, जब मैं अपना एक्चुअली मेरी जो सिस्टर हैं बड़ी वाली, वो उस बैंक में हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। शी इज़ अ बैंक मैनेजर। एंड जब मेरा 10th हुआ था तो वो एमबीए कर रही थी दिल्ली से। तो सबसे बड़ा सपोर्ट उन्हीं का था, उन्हीं ने मुझे इनकरेज करा और उन्हीं के साथ मैं दिल्ली गई। तो सबसे पहले मेरे घर से मेरी बहन निकली और जी। उसके बाद उनके साथ साथ फिर मैं भी उनके उसमें निकली। आपने बीकॉम किया है, बीकॉम के बाद आपने सीधा एलएलबी किया। अब पहले बीकॉम फिर एलएलबी, इसका कनेक्शन क्या है? क्या मन में कन्फ्यूजन था? और फिर कब पता लगा कि खुद कानून की ही पढ़ाई करनी है और इसी रास्ते पर आगे जाना है? देखिए, एक तो मेरा स्कूलिंग में इतना नॉलेज नहीं होता हमें, बट जैसे ही मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया, फिर मुझे वहाँ लोगों से पता चला कि हाँ, लॉ ऐसे है। फिर मैंने जब पढ़ा उसके बारे में डीपली, तो मुझे लॉ में इंटरेस्ट आया और फिर मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया। और उसके बाद जब मैं उसको करते गई, पढ़ते गई, तो मुझे लगा यही है जो मैं कर सकते हो। करना चाहती हूँ। और देखिए प्रियंका, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम गांव के या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, भाषा एक बहुत बड़ा बैरियर रहती है। जुडिशियल एग्ज़ाम तो आपका अंग्रेज़ी माध्यम में ही होता है। और तो आपके सफ़र में क्या भाषा बाधक बनी, और अगर बनी तो आपने इसको टैकल कैसे किया? जी, ये प्रॉब्लम तो सभी हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चों को आती है और मुझे भी आई। और मतलब प्रॉब्लम होती थी क्योंकि इंग्लिश में पेपर है सारा, तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, ग्रामर का पेपर तुम्हारा मेंस में होता है, प्री में आपको ग्रामर आता है, इंटरव्यू आपका सारा इंग्लिश में होता है। तो ये प्रॉब्लम तो हर एक स्टूडेंट मानेगा जो भी सरकारी स्कूल जी। से है कि ये प्रॉब्लम आती है। पर वही है, डर के आगे जीत है। तो फिर जब आपको एक बार आप ठान लेते हो कि ये करना है तो फिर करना ही पड़ता है। आपने कैसे किया? मैं प्रैक्टिस करती थी, इंग्लिश की ग्रामर की बुक्स पढ़ती थी और आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं। तो उससे मैंने उसको मतलब लिख के प्रैक्टिस करती थी, बोलने की प्रैक्टिस करती थी। तो दिल्ली सिविल सर्विसेज, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षा आपने पास की है। कभी हिमाचल में जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम आपने दिया है? और ये जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इसके लिए आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसमें आपने जैसे मुझे बताया भी था कि प्री है, मेंस है और आपका इंटरव्यू है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हिमाचल जुडिशियल सर्विसेज की तरफ भी आपने रुख किया कि? जी हाँ, मैंने बिल्कुल हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम्स दिए हैं। बट सिंस ये छोटी स्टेट है और यहाँ सीट्स बहुत कम होती हैं, 2-3 सीट्स मैक्सिमम, 8-9 सीट्स आती हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं हमेशा 1-2 नंबर से रह गई हूँ। और फाइनली अब और मैं दिल्ली के भी एग्ज़ाम देती थी, हरियाणा, पंजाब, सब स्टेट के देती थी। बट फाइनली
अब दिल्ली ये में दिल्ली वाला क्लियर हो clear गया। हो। और देखिए आपसे एक और भी बात जानना चाहूँगी। सबसे पहले आपने प्री की बात की थी। प्री में आप लोगों का क्या सिस्टम रहता है? प्री में किस तरह का सब्जेक्ट रहता है और कितने आपके एग्ज़ाम प्री में होते हैं? प्री में हमारा ये एक एंट्री लेवल एग्ज़ाम है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन वो देते हैं, आपको उसमें कोई कोई भी जो आपको एप्रोप्रिएट लग रहा है उसको चूज़ करना होता है। जी। तो एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। उसके बाद हमारा मेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें सब्जेक्टिव हमें लिखना होता है, क्वेश्चंस आएंगे, हमें आंसर्स देने हैं। और इससे स्टेट वाइज डिफ़र करता है। जैसे दिल्ली में मैंने 4 एग्ज़ाम्स दिए थे, जी। 3 लॉ के, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ 1, एंड एक लीगल जीके और इंग्लिश का पेपर है। जी। तो वो अगर आपके फिर उसमें क्वालिफाई हो रहा है देन आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। दूसरी बात आती है जब भी हम कोई एग्ज़ाम या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, इसमें सोर्स सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका सोर्स क्या रहा और एग्ज़ाम के लिए आपने किताबें कौन-कौन सी पढ़ी और नोट्स की कितने इसमें भूमिका रहती है? देखिए, अगर मेरी एलएलबी अच्छे कॉलेज से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, तो वहाँ के प्रोफेसर्स का रोल रहा है। वो क्लास में ही इतना अच्छा हमें करवा देते थे कि हमें और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर इसके साथ फिर भी मैंने कोचिंग ली है जी। दिल्ली से ही, राहुल सायस, और उनका भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि उससे मेरे बेसिक्स सारे क्लियर हुए। और उसके बाद मैं उनके नोट्स को रेफ़र करती थी जिसमें डाउट आता था, तो बुक्स पढ़ती थी। और रीसेंट केस लॉज के लिए अपडेट रहना ही पड़ता है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। जी। और लैंग्वेज का पेपर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि लॉ तो सबको ही आ रहा है, जिसने एलएलबी करी है, एलएलएम करी है, लॉ में हर कोई कर लेगा। बट मेन होता है हिंदी और इंग्लिश का पेपर। तो उसको अगर उसमें आपके मार्क्स अच्छे आ गए हैं तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है। जुडिशियल सर्विसेज हालांकि हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज नहीं है। क्या आप मानती हैं कि पूरे भारतवर्ष में जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए ऑल इंडिया लेवल पर? जिस तरह से हम यूपीएससी की बात करते हैं उसी तरह आप मानती हैं कि भारत में न्यायिक सेवाओं के लिए भी एक बोर्ड हो ताकि न्यायिक सेवाओं से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं वो वहाँ से हों? हाँ जी, बिल्कुल, अभी इस पे बात भी चल रही है। पर क्योंकि स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि सारी स्टेट का सिलेबस अलग है, सब्जेक्ट्स अलग हैं, कहीं लैंग्वेज बैरियर है। गुजरात का पेपर हम नहीं दे सकते, पंजाब का पेपर हम नहीं दे सकते। पंजाब में मुझे खुद से अलग से पंजाब में एलिजिबल होने के लिए 10th का एग्ज़ाम देना पड़ा था। तो मतलब अगर एक यूनिफॉर्म सिलेबस होगा और एक सेट पैटर्न होगा और टाइमलाइन उसकी फ़िक्स होगी कि साल में कब एग्ज़ाम होगा। अभी हमें कुछ नहीं पता होता कि कब कौन सी स्टेट का एग्ज़ाम, क्योंकि कोई टाइमलाइन फ़िक्स नहीं होती। तो स्टूडेंट डायलेमा में रहते हैं कि क्या कौन सी स्टेट का दें, सबका दें। फिर क्योंकि सबका ही सिलेबस अलग है, लोकल लॉज होते हैं, तो एक होगा नेशनल लेवल एग्ज़ाम तो सबके लिए ही अच्छा होगा। एलएलबी के बाद अक्सर लोग रुख करते हैं कि प्रैक्टिस की जाए कोर्ट में या फिर एक्सपीरियंस लिया जाए थोड़ा बहुत। आपने भी कुछ ऐसा किया क्या कि लॉ की तरफ थोड़ा सा और प्रैक्टिकली उसको सीखूं? तो आपने कहीं प्रैक्टिस की है? नहीं, मैंने ऐसा प्रैक्टिस तो नहीं करी है, पर मैंने अपने एलएलबी डेज़ में मैं कोर्ट में गई हूँ, मैंने अपनी इंटर्नशिप्स करी हैं। बट उसी टाइम मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे जुडिशरी ही करना है। जी। और फिर मैंने कोचिंग भी करी उसी के लिए। और पर ये था कि साथ में मैं अपनी स्टडीज़ आगे कंटिन्यू करना चाहती थी, था मुझे कि मैं हायर एजुकेशन करूं, तो मैंने ब्रेक नहीं लिया, साथ में एलएलएम भी करा। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ और मेरे जो सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर प्रोफेसर कमलजीत सिंह, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है जी। कि नहीं बेटा तुम कर सकती हो। तो उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। अ, एक डलहौज़ी, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था, डलहौज़ी से निकलकर दिल्ली जाना, दिल्ली में आपके लिए नया एक्सपीरियंस क्या था जो शायद हमें हिमाचल में नहीं होता? देखो, दिल्ली में पहले तो घर से निकलना, ये मैं अपने पेरेंट्स ने, जब मेरा तो चलो मेरे से पहले मेरी बहन निकल चुकी थी, बट जब मेरी बहन को दिल्ली भेजने की बात थी तो सब लोग बहुत वो थे कि दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ क्राइम होता है, वहाँ जी। लड़कियों को उठा परसेप्शन। लेते हैं, जी। किडनैपिंग हो जाती है, तो आप कैसे कर सकते हो। बट मेरे फादर एंड मदर ने सपोर्ट करा, नहीं हमारी बेटियाँ करना चाहती हैं तो हम करवाएंगे। और उन्हीं का सारा क्रेडिट है जो उन्होंने हम पे विश्वास करा और कभी भी बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करा। हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी और भी लड़कियां हैं जो
किसी भी राज्य की जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहती हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? मैं यही कहूँगी कि हार नहीं माननी। बेशक मैंने भी बहुत बार एग्ज़ाम दिए, बहुत बार ये लगता था कि मतलब आपके साथ वाले सारे आगे निकल रहे हैं, सबकी जॉब लग रही है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं और तुम सिर्फ अभी जॉब नहीं, और सोसाइटी का प्रेशर भी होता हाँ, है। यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि सोसाइटी। अब जब हम 25 के आगे चले जाते हैं उम्र में, तो अक्सर सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है। सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है, सब लोग पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, अभी तक पढ़ रहे हो, तो वो होता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल भी होता है, बट वही है, अगर उसको आपने ओवरकम कर लिया और मेहनत करते रहे तो सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। जी। अब आप क्योंकि जुडिशियल सर्विसेज तो अब आपने पास कर ली है, लेकिन अब जिस तरह से आपको फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे, उस समय आप कैसा महसूस कर रही थी? अंदर से आपको लग रहा था कि जीवन में कुछ तो किया है? मतलब उस समय की फीलिंग कैसी थी? ये आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, लोगों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, हम एकदम से सोचते हैं कि मतलब वो फीलिंग आप शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, मतलब पहले तो फैमिलीज़ के जैसे जैसे पता चल रहा था तो फैमिलीज़ के कॉल आ रहे थे, फिर थोड़ा दूर के लोगों के फ़ोन आने लगे, फिर फ्रेंड्स के फ़ोन आने लगे, और आज जो सब हमारे जैसे सीएमओ हिमाचल से मुझे मैसेजेस आए, कॉल आए, अपने अपने एरिया के एमएलएज़ के फ़ोन आए, तो अच्छा लगा कि हाँ कुछ तो करा है मैंने। एक इमोशनल मोमेंट होता है, वो आपके साथ हुआ क्या? हाँ जी, बिल्कुल हुआ। जब रिज़ल्ट आया तो लगा कि हाँ, मतलब फ़ील तो होता ही है, बट अब हो गया। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक अंतिम सवाल आपसे। भारत में हमेशा से जज जब भी हम न्यायिक व्यवस्था की बात करते हैं तो कॉलेजियम सिस्टम की बात हमेशा होती है। आप चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में भी भारत में सुधार होने चाहिए? नहीं, सुधार होने चाहिए, पर अभी जब तक हमारे पास कुछ बेस्ट पॉसिबल वे नहीं है, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चाहिए ही चाहिए। जी। वो सबसे बड़ा मतलब हमें जो उसको सेव करके रखना है। तो आई एम श्योर कुछ आगे सॉल्यूशन निकलेंगे, गवर्नमेंट और जुडिशरी मिलके लेजिस्लेचर कुछ करेंगे, तो कुछ बेटर अगर वे आउट हमें लगता है कॉलेजियम के अलावा, तो वेलकम है उसके लिए। आज हमारे साथ प्रियंका थी। हमने आपको पहले ही बताया कि दिल्ली न्यायिक सेवा की परीक्षा प्रियंका ने पास की है, और हिमाचल प्रदेश में जितनी भी लड़कियां हैं और न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले, परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी प्रियंका ने अपना मूल मंत्र साझा किया है। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।